हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में आपका स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं। वैसे ये इंग्लिश मीडियम मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 12th क्लास की ये वीडियो है, ठीक है। और हम हिंदी मीडियम के हमारे चैनल पे अवेलेबल है अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो बाकी ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो है, आप इसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कंसेप्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट है क्या, और इसकी कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इसे कितने टाइप्स इसके होते हैं, ये कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ में सबसे पहले हमारे लिए इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट हम डेली टू डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्ड को सुनते रहते हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी जगह पे पैसा लगाना जहां से हमें इनकम जनरेट हो, इन फ्यूचर हमें वहां से पैसा रिटर्न हो सके या पैसा हमें मिल सके। तो हमारी फैमिली वाले क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पे खरीदते रहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, और यानी नया घर ले लिया, किस पर्पज के लिए, रेंट पर्पज के लिए, ताकि हमें इनकम मिलती रहे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं मकसद क्या है, पैसा कमाना होता है, ठीक है, जनरेट द इनकम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे फैमिली की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगा, उसकी उसके पास इन्वेस्टमेंट, एक प्रोड्यूसर के लिए दो तरह के इन्वेस्टमेंट वो अपनी लाइफ में करता है। एक उसके लिए कहलाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा उसके लिए कहलाता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक कहलाता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा कहलाता है उसका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। वर्ड से पता चल रहा है फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का आपको उसे करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी हो, उसे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर के लिए चाहिए मशीन होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज तो आपके पास चाहिए। फिक्स असेट्स के सबसे ज्यादा जो बड़े एग्जांपल हैं प्लांट एंड मशीनरी हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है लेकिन प्लांट एंड मशीनरी सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। तो एक कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको ये दो चीज तो चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। और फिक्स इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। दूसरी तरफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, जो रॉ मटेरियल होगा, जो भी एक प्रोड्यूसर के लिए सिर्फ मशीनों से और बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा, उसके पास रॉ मटेरियल भी होना चाहिए। उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, उन्हें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम इसको जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। कैपिटल यहाँ फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल को इंक्रीज करना, यानी आपके पास जितना है उसको और ज्यादा इंक्रीज करना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि आपके पास जितना है उसको और ज्यादा बढ़ाना, फॉर्मेशन, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरे वर्डों में हम ये कह सकते हैं, अगर हम इसको एक दूसरा देखें, ए प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी आपके पास जितने कैपिटल है, उसका स्टॉक है, उसको और ज्यादा इंक्रीज करना, यानी आपके पास जितना है अवेलेबल है उसको और ज्यादा बढ़ाना, ठीक है। समझ में आ गया होगा इंक्रीज क्या होता है, या वो सॉरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है। और अब हम बात करते हैं पहले इन्वेस्टमेंट की, फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर के लिए कहलाती है उसकी फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स मतलब प्लांट और मशीनरी, ठीक है। तो हम जानते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। यानी कि एक साल के अंदर अंदर एक प्रोड्यूसर किस चीज को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि फिक्स असेट्स को बढ़ाना चाहता है, यानी किस चीज में, उसका रेफर क्या है, उसका मतलब क्या है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट वो किसको मानेगा, जब वो अपनी फिक्स असेट्स को बढ़ाएगा। फिक्स असेट्स का मतलब प्लांट एंड मशीनरी, इनकी संख्या ज्यादा कर देगा, इनमें बढ़ोतरी करेगा, इनमें इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो वो कहलाएगा आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे कि अब मान लेते हैं यहाँ अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है एक साल के अंदर अंदर जो वो चाहता है, ठीक है। मान लेते हैं 31 मार्च, ठीक है, 2020 चल रहा है, 31 मार्च से ले लेते हैं, 31 मार्च 2020 से लेके और 1 अप्रैल 2021, ये इस साल का 31 मार्च और अगले साल का 1 अप्रैल के बीच का जो टाइम कहलाएगा वो कहलाएगा अकाउंटिंग ईयर। इसे फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, फाइनेंशियल ईयर। एक साल के दौरान, तभी तो इसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, क्योंकि ये फर्म की बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो एक साल, वैसे हमारे लिए 1 अप्रैल से वो 1 जन से होता है नॉर्मल ईयर, लेकिन एक बिजनेस के तौर पे 31 मार्च से 1 अप्रैल का
जो ईयर होता है वो 1 ईयर कहलाता है, वो फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं, उसे अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। तो एक साल के दौरान, एक साल में जो भी वो चाहता है वो किस चीज में इंक्रीज चाहता है, आपके फिक्स एसेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि किस तरह से वो इंक्रीज कर सकता है, एक फिक्स एसेट्स को कैसे इंक्रीज कर सकता है। मान लो हमने जैन में, यानी कि मान लेते हैं कि हमने जनवरी में, इसी साल जनवरी में या 5 जनवरी में कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कितने का, 5 जनवरी में, ठीक है, और हमारे पास थी सिर्फ 2 मशीनें। उस समय हमारे पास कितनी थी, 2 मशीनें थी, लेकिन हमने एंड होते होते दिसंबर, इसी साल के दिसंबर 31 दिसंबर तक हमारे पास हो गई 7 मशीनें। ठीक है, कितने मशीन हो गए हमारे पास, 7 मशीनें। स्टार्टिंग में थी 5, हमारे पास 2 मशीनें, हमने लास्ट में कितनी कर ली, 7। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया, 5 मशीनें। कितने हुई, 5 मशीनें हो गई, कितने के, 5। तो ये कहलाएगा एंडिंग ऑफ द ईयर, और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब हमने कितने से स्टार्ट की थी, बिगिनिंग, और एंडिंग का मतलब होता है कि हमने कितने पे एंड किया। ठीक है, तो इस साल में हमने कितने मशीनों की इंक्रीमेंट करी, 5 मशीन, तो वो हमारी फिक्स एसेट्स कहला, फिक्स एसेट्स में इंक्रीज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स का इंक्रीज होना। ठीक है, तो इसको निकालते कहते हैं, अगर हमें फिक्स इन्वेस्टमेंट, अगर जो भी हमें इंक्रीज निकालना है फिक्स एसेट्स का, कितने का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर हम फिक्स एसेट्स को निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। एट द एंड का मतलब एंड में कितनी थी, उसमें से माइनस क्या करेंगे, स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स प्रोड्यूसर एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में कितनी, एंड वाले में से बिगिनिंग वाली माइनस कर देना, तो आपकी क्या निकल जाएगी, कि इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स आपकी निकल जाएगी। ठीक है, कि आपकी कितनी हुई। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं फिक्स, ये आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट हो गया। और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो जिस तरह से एक प्रोड्यूसर के लिए फिक्स एसेट्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है, फिक्स एसेट्स उसकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वैसे उसके लिए रॉ मटेरियल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक फैक्ट्री के अंदर जब भी प्रोड्यूसर के पास जो भी स्टॉक होगा वो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड्स ऑफ स्टॉक। एक प्रोड्यूसर के पास जो भी स्टॉक को होल्ड होता है, यानी कि उसके पास जो भी होता है, ठीक है, उसे क्या होता है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये किसी भी वे में हो सकता है, वो फिनिश गुड्स के वे में हो सकता है। फिनिश गुड्स को 3 तरह से हो सकता है एक फर्म के अंदर। फिनिश गुड्स का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, यानी कि वो बन तो चुका है लेकिन अभी बिकना बाकी है, यानी अनसोल्ड है। ठीक है, वो तैयार तो हो चुका है लेकिन मार्केट में अभी बिकना बाकी है। दूसरा होता है सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि जब वो प्रोसेसिंग मशीन पे लगा हुआ है, यानी उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है, यानी कि वो बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, कच्चे माल के रूप में हो सकता है, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो तीनों तरह से, यानी कि आपका चाहे फिनिश गुड्स हो, सेमी फिनिश गुड्स हो या रॉ मटेरियल हो, किसी भी वे में हो, वो हमेशा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और ये स्टॉक किस चीज का है, इन्वेंटरी का है, इन्वेंटरी का स्टॉक है, तो इसलिए इसे दिस इज कॉल्ड इन्वेंटरी स्टॉक। इन्वेंटरी स्टॉक बोलो, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलो, बात एक ही होती है। इसका एक अगर आपका कहीं पे आ जाए इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट या इन्वेंटरी स्टॉक कह रहे हैं, तो व्हाट इज इन्वेंटरी स्टॉक, तो आप समझ लें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। ठीक है, अब जिस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं कि हमने अपनी असेट्स को एक अकाउंटिंग ईयर में किस तरह का उसमें चेंज आया, कितने का इंक्रीज करा, तो वैसे हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक। चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में, एक साल बिजनेस के तौर पे हमने कितना चेंज लाया अपनी इन्वेंटरी में, यानी हमारा स्टॉक कितना बढ़ा, रॉ मटेरियल हमारा कितना बढ़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने जब स्टार्टिंग करा वही जैन में 2 मशीनों से करा, उस समय हमने सिर्फ 2 लाख का रॉ मटेरियल था। ठीक है, अब हमारे पास हमने 10 लाख का रॉ मटेरियल एंड में। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8 लाख का। कितना, 8 लाख का, यानी 8 लाख का जो भी चेंज हुआ वो क्या कहलाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या कहलाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। और निकालते क्या है,
एंडिंग ऑफ द ईयर माइनस बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सेम वे में जैसा उसका तरीका होता है सेम वे में इसका भी ऐसी तरीका होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर को निकालने के लिए क्या है, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग। एंड कौन सी वाली हुई, ये वाली हो गई, माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग। बिगिनिंग वाली कौन सी होगी, इसमें से माइनस कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो चीजें आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अब इन दोनों की हमारी एक प्रोड्यूसर की लाइफ में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। ओके बाय।